विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार दिव्य श्री सिंहासन जी में शोभायमान इष्ट देव प्राण प्यारे प्रियतम श्री परमहंसों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दिव्य दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आज 16 तारीख रविवार मकर महीने की शुभ संग्रांद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी अपने इलाही वचनों में आज के शुभ दिन की महिमा का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं, मकर महासुहंदियां फिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्यागणी जी साहिब मेलड़ियां तन मन मोलिया राम स्यों संग साध सहेलड़ियां साध जना ते बाहरी से रहन इकेलड़ियां तिन दुख न कबहू उतरे से जम के वस पड़ियां जिनी रावया प्रभु आपना से दिसन नित खड़ियां रतन जवाहर लाल है कंठ तिना जड़ियां नानक मांझे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़ियां मगर प्रभु आराधना बहुड़ना जनमड़ियां। महाराज जी मगर महीने की महिमा का वर्णन करते हुए उपमा देते हुए फरमा रहे हैं कि वास्तविक अर्थों में सेवक की शोभा स्वामी के साथ है, भक्त की शोभा भगवान के साथ है और प्रेमी की शोभा अपने प्रियतम के साथ है। गुरुमुख की शोभा अपने गुरु के साथ है और हम सब की शोभा अपने रहबर के साथ है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मगर महासुहंदियां हर फिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्यागणी जे साहिब मेलड़ियां। इस जीवन में द्वंद्वमय रचना है, यहां हर समय द्वंद्व चलता है, एक द्वंद्व बाहर एक द्वंद्व भीतर। बाहर द्वंद्व तो नजर आता है जब कोई हमसे शत्रु भाव रखता है, द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, तो वो अपनी ईर्ष्या द्वेष को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए शत्रु भाव रखता है, वैर भाव रखता है, बदले की भावना रखता है, मिटाने की भावना रखता है। वो दृष्टिगोचर है, लेकिन एक द्वंद्व अंदर चल रहा है। वो द्वंद्व क्या है? मन और आत्मा के बीच। जरूरी नहीं कि त्रेता में राम और रावण की लड़ाई हुई हो, जरूरी नहीं कि द्वापर में कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई हो, महाभारत हुआ हो। आज हम सब के अंतर में एक महाभारत निरंतर चलता है, जिसमें कि मन के विचार उसे भक्ति मार्ग से पतित करने के होते हैं और आत्मा के विचार भक्ति मार्ग पर दृढ़ करने के होते हैं।
मन जो है वो ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करता है, ऐसे ऐसे विचार पैदा करता है जिससे जीव की अधोगति हो जाए, जिससे उसको कुछ भी हासिल ना हो। अब दुर्योधन के जीवन में क्या था? मन के विचार ही तो थे। दुर्योधन के जीवन में मन के विचार थे। उन मन के विचारों ने दुर्योधन को किस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां वो स्वयं तो उसका विनाश हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ उसने सारी सेना का भी विनाश करा दिया, उसने अपने कुनबे का भी विनाश करा दिया। ये किसका परिणाम था? मनमति का। क्योंकि अगर मनमति को अहमियत ना दी होती तो शायद आज महाभारत की कहानी कुछ और होती। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी एक द्वंद्व चल रहा है, महाभारत चल रही है। उस समय महाभारत में भगवान कृष्ण थे जिन्होंने भगवत गीता का अमृत पिलाया। आज हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का स्वरूप श्री सतगुरुदेव महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य बाई जी, ये इलाही शक्ति के रूप में विद्यमान है जो हमें भक्ति का अमृत पिला रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस समय भी महाभारत हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। आज हमारे भीतर महाभारत है, हमारी मन और आत्मा के बीच में। अब दुर्योधन मन की बात क्यों मान गया? क्योंकि दुर्योधन ने शुरू से ही अधर्म के मार्ग पर चला और अर्जुन हमेशा से धर्म के मार्ग पर चला। इसी प्रकार जिसका मन जो शुरू से अपने मन के अधीन रहता है वो पराजय हो जाता है, विनाश की ओर जाता है। और जो सतगुरु के अनुसार चलता है तो फिर वो धर्म के मार्ग पर चलने वाला नेकनामी भी पाता है, विजय भी प्राप्त करता है और अपने भगवान, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण की कितनी प्रसन्नता प्राप्त की, जो त्रिलोकीनाथ भगवान है वो अर्जुन के सारथी बनकर उसके रथ पर विराजमान हो गए। कितना रिझा लिया भगवान को। अगर भगवान अर्जुन के प्रेम पर रीझ गए तो आज गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमियों के प्रेम पर रीझ जाते हैं। लेकिन जरूरत है हमें इस बात को समझने की कि हमारे अंदर कौन सी पावर ज्यादा प्रबल है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अधर्म की या धर्म की। हमारा जो समर्थन है वो किस तरफ है? अगर हम बिना हील उज्जत किए अपने सतगुरु के चरणों के और झुक जाते हैं तो फिर तो समझो हम कौन हैं? अर्जुन हैं। और अगर हमारे मन में हील उज्जत आती है, किंतु परंतु आता है, कैसे, क्यों, कहां, कब, ऐसे प्रश्न आते हैं और हमारा मन हमें झुकने से मना करता है, हमारा मन हमें अपने भगवान के चरणों में झुकने से मना करता है, तो याद रख लेना फिर हम क्या हैं? दुर्योधन हैं। और दुर्योधन को तो हारना ही पड़ा है। इसलिए महाराज जी फरमा रहे, मगर मां सुहंदिया हर पिर संग बैठड़िया, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। तन मन मोलिया राम स्यो संग साध सहेलड़िया। कि अपने तन को, अपने मन को मिला लिया, राम में मिला लिया। उसके लिए जरूरत है एक मिट्टी का घड़ा बनाना हो तो उसके लिए कुम्हार भी हो, मिट्टी भी हो, तीसरी चीज क्या चाहिए? पानी।
अगर पानी ना हो तो सूखी मिट्टी से कितना काबिल कुम्हार क्यों ना हो, वो एक दिया तक नहीं बना सकता। बना सकता है बोलो? नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि पानी की जरूरत है। इसी प्रकार हमारे मन में निर्माणता है, तन मन मोल्या राम स्यो। राम है, तन मन है, लेकिन अगर सतगुरु नहीं है, संग साध सहे लड़ियां। अगर सतगुरु का साथ नहीं है, सतगुरु का सानिध्य नहीं है, तो राम भी गुरु के वचन प्रतीत न देही, सपने सुगम ना सुख सिद्धि तेही। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि जिसको अपने सतगुरु के वचनों पर प्रतीत नहीं है ना, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। असलियत में तो वो छोड़ ही दे। सात जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां। महाराज जी वर्णन करते हैं कि जो सात जना ते बाहरी, जो सतगुरु से बाहर है, वो अकेला रह जाता है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग बनवाए, तैयारियां कराई। इसलिए कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। और क्या हुआ? उसके सामान जो के त्यों पड़े रह गए। उसके साथ भजन बने का बना रह गया, उसकी सारा कुछ एज इट इज रह गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सतगुरु नहीं थे। साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़ियां। अंत समय तक दुर्योधन को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं गलत हूं। और ये एक विडंबना है। ये जिस तरह जो व्यक्ति शराब पीता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मैं गलत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको जो वो शराब का नशा चढ़ा होता है, उस नशे में उसको गलत सही प्रतीत होता है और सही गलत प्रतीत होता है। ये नशे का प्रभाव है। जो नशे में होता है उसको सही गलत लगता है, गलत सही लगता है। जरूरी नहीं कि शराब का ही नशा हो, जरूरी नहीं है। बुरी संगत का भी तो नशा है। क्या कई को बुरी संगत का नशा हो गया ना? किसकी संगत के लिए? कई को बोलो, मंत्रा की। ऐसी संगत का नशा हो गया, ऐसी संगत का नशा हो गया कि उसको राम राज गलत लग रहा है और राम का वन गमन ठीक लग रहा है। इसी प्रकार जिसको मनमति का नशा होता है, उसको सही गलत लगता है और गलत सही लगता है। लेकिन याद रखना, महाराज जी फैसला कर रहे हैं, सात जनाते बाहरी से रहन अकेलड़ियां। अकेला रह जाता है। परम पूज्य श्री महाराज जी अपने वचनों में उदाहरण दिया करते थे कि नानक गुरु न चेतई, मन अपने सुचेत, सुके तिल बुआर जो सुंजे अंदर खेत। परम पूज्य महाराज जी उदाहरण बड़ी अच्छी तरह दिया करते थे। मुझे तो पूरी वो वाणी भी याद नहीं कि तिल की फसल जो होती है, उस तिल की फसल में एक बुआर का पौधा उग जाता है। तिल को तो किसान लगाता है, मगर बुआर अपनी मनमति से पैदा होता है। जहां तिल की फली में तिल होते हैं, वहां बुआर की फली में मिट्टी होती है, राख होती है। जो तिल की फसल काटता है वो किसान चतुर है। वो क्या करता है कि पूरे खेत से तिल की फसल तो काट लेता है और बुआर के पौधे को ऐसे ही छोड़ देता है। तुम्हारा जी फरमाते हैं कि वो बुआर का पौधा पूरे खेत में अकेले का अकेला खड़ा रह जाता है। मनमति से पैदा है, उसके अंदर मिट्टी है। ऐसे ही जो सतगुरु से बाहर है,
साध जनाते बाहरी से रहन अकेलड़ियां, वो अकेला रह जाता है। और तिन दुख न कब उतरे से जम के बस पड़िया, उनका दुख कभी नहीं खत्म हो सकता। कल्ला तो चला है, जो अकेला है, तो पंजाबी में कहावत है कि कल्ला तो चला, जो अकेला है उसकी मति तो बुराई रहती है। आप देखो कि कैकेयी ने राम राज तो दिलवा दिया, मगर क्या कैकेयी को शांति मिली? नहीं मिली। क्यों कैकेयी को शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि कैकेयी बुरी संगत के प्रभाव में थी। और बुरी संगत इस संसार में सबसे ज्यादा किसकी है? बोलो, सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे बुरी संगत हमारे मन की है। वो कहते हैं मन सम सर शत्रु नहीं, गुरु समान नहीं सज्जन, गुरु को मन अर्पण करे बड़ भागी सो भगत जन। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया कि मन जैसा कोई शत्रु नहीं है और गुरु जैसा कोई सज्जन नहीं है। और क्या होता है, जब अभिमान का नशा चढ़ा होता है ना, तब गुरु गलत लगते हैं और मन ठीक लगता है। गुरु बुरे लगते हैं और मन ठीक लगता है। गुरु जो कह रहे हैं उसको वो कड़वा लगता है। साध जनाते बाहरी सिरैन के लड़ियां, वो अकेला ही रह जाता है। जिनी रावया प्रभु अपना से दिसण नित खड़ियां, अर्थात जिसने अपने प्रभु को पा लिया है वो हमेशा अपने प्रभु के चरणों के साथ रहता है। नानक बांचे दूर तूड़ दिन प्रभ सरणी दर पड़िया। महाराज जी फरमाते हैं, मैं तो उनके चरणों की चरण धूड़ चाहता हूं जो प्रभु के चरणों से जुड़ा रहता है। मगर मां सुहदियां हर फिर संग बैठड़ियां। इस संसार में मगर के महीने में शोभा कौन पाता है? जो अपने प्रीतम के चरणों में बैठा रहता है। ये श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के वचन हैं, जो हमें संदेश देते हैं। जैसे पहले ही प्रारंभ में आपने श्रवण किया कि इस द्वंद्व से जीतना है, और इस द्वंद्व से जीतने का एकमात्र उपाय है। जिस तरह अर्जुन को भगवान फरमाते हैं, मां एकम शरणम व्रज, छोड़कर सब मिलते ले मुझ अकेले की पनाह, फिर तो मेरा जिम्मा अर्जुन तेरा बेड़ा पार है। एक ही मार्ग है। जिस तरह अर्जुन भगवान कृष्ण की शरणागत होकर के युद्ध जीत गया, इसी प्रकार अगर हम भी सतगुरु की शरणागत हो जाएंगे तो इस जीवन का युद्ध भी जीत जाएंगे, इस जीवन में युद्ध भी जीत जाएंगे और परमात्मा की दरगाह में भी जीत जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और अगर सतगुरु की शरणागत नहीं हुए, मन की शरणागत हो गए, मन के अकॉर्डिंग चल पड़े, मनमति को प्रबल कर लिया, तो फिर वही हाल होगा जो दुर्योधन का हुआ था। फिर वही गति होगी जो दुर्योधन की हुई थी। अब ये हम पर डिपेंड करता है। हमारे सामने सिचुएशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरफ जाते हैं, मन की तरफ या माया की तरफ, सतगुरु की तरफ, अपने रहबरों की तरफ, अपने महापुरुषों की तरफ, अपने इष्ट जनों की तरफ, या कि अपने मन की तरफ। जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। जो सतगुरु की माने वो बाजी न हारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पर
चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे तुम्ही को किनारे, जो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, बड़ा चतन्न रहना पड़ता है, बड़ा अवेयर रहना पड़ता है, बड़ा सुजाग रहना पड़ता है। ये आलस का टाइम नहीं। महाराज विवाद है ना, जिन्ना मगर बीज रड़ाया से लुणसण विच विसाख, जिना सुतियां समा गवाया सिर पायन उड़ायन खाक, जिना रहाए अक बबूले फल किथों चासन द्राक, एथे बीजन अगे पायन वेद सुनायन साख। ये मगर का महीना जो बीज मिला देगा वो विसाख में काटने वाला बनेगा। और जिना सुतियां समा गवाया सिर पायन उड़ायन काक, जो सो गया। और सोना कितना अच्छा लगता है। अब ये सर्दियां शुरू हो रही हैं, कंबल भी नहीं छोड़ता, रजाई भी नहीं छोड़ती, अलार्म भी दिल करता है बंद कर दो, कोई उठाए ना। लेकिन आज का ये सोना खराब कर देगा। जो सोवत है सो सोवत है, और जो जागत है सो आवत है। ये सोना ही खराब कर देगा। जिना सुतियां समा गवाया सिर पायर उड़ायर खाक, जिना रहाए अक बबूले। अपने लिए आक बबूल तो बीज रहे हैं, मन के कहने पे चल के, मन की आज्ञा पे चल के, मन के वचनों पे चल के अपने लिए कांटे तो बीज रहे हैं। और क्या उम्मीद का ख्याल क्या बनाया है कि किशमिश मिल जाएगी, द्राक मिलेगी। इते बीजन अगे पायन वेद सुनायन साख। वेद ये शास्त्र देते, शिक्षा देते हैं कि जे हाँ बीजे सोलुणे कर्मा सुगड़ा खेत। इसलिए ये हमारे गुरु महाराज जी हमें चेतावनियां देते हैं, जगाते हैं, बेजार करते हैं। जैसे पहले ही सुना कि तेरी शोभा सतगुरु के साथ है, मगर मां सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। वैसे तो गुरु महाराज जी ने हमें सेवक बना के अपने चरणों में बिठा लिया है, लेकिन अगर तन के साथ साथ मन भी बैठ जाए ना गुरु चरणों में, तो फिर सारी बातें सुधर जाए, सारे काम हल हो जाए। अब मन को बिठाना किसने है? हमने बिठाना है। फिल्म देखने में मन को कौन बिठाता है? गुरु बिठाता है, हम ही तो बिठाते हैं। कोई संसार का काम काज करना होता है तो मन को शामिल करते हैं, मन शामिल होता है तो उसके साथ कौन होता है? हम होते हैं। जब संसार के लिए मन को हम शामिल करते हैं या मन हमें शामिल करता है, तो गुरु महाराज जी की भक्ति के लिए भी हमें मन को शामिल करना है। तो जब मन शामिल हो जाएगा तो फिर बात बन जाएगी। बस फिर ये मकर का महीना शोभायमान सुहावना हो जाएगा। तो बस यही संदेश है कि हम मनमति का त्याग करके, जिस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जीत गया, कौरव हार गए, भगवान कृष्ण साथ थे तो धर्म ध्वजा स्थापित हो गई, इस तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे रहबर, हमारे परम पूज्य भाई जी हमारे साथ हैं। हमें वो सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम उनके राहनुमाई में चलेंगे तो इस मन रूपी दुर्योधन से जीत जाएंगे और भगवान यानी सतगुरु की शरणागति आशीर्वाद पाकर के सुरखरू होंगे और हमारे हृदय में भी धर्म का राज हो जाएगा और बाहर भी धर्म का राज हो जाएगा। गाते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का। बड़ी धीरे धीरे बोल रहे हो, भूख लगी क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का नाश हो। तो धर्म की जय तो तभी होगी जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारी भी जय होगी और धर्म की भी जय होगी। और अगर हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो धर्म की तो जय होगी होगी, हम ही नुकसान में रह जाएंगे। तो बस सतगुरु के मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है, श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज